तो क्या इस तेजी से बढ़ते भारत में यूजीसी के काले नियम की जगह होनी चाहिए? पाठशाला में अब अगला चैप्टर, यूजीसी नियमों पर बवाल की बात पीएम मोदी तक पहुंची तो क्या हुआ? राहुल, ममता, अखिलेश कहां गायब है? बागेश्वर बाबा ने यूजीसी के सवर्ण विरोधी नियमों की पर्ची खोल दी। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा क्या? बीजेपी के अंदर बगावत, 1 फरवरी को भारत बंद। यूजीसी विरोध की आग बंगाल, यूपी में ममता अखिलेश को फायदा दे देगी क्या? देखिए, यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल खत्म नहीं हो रहा है बॉस, और तेज हो रहा है। लेकिन बवाल छोड़िए, सवाल यह है कि नेता खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? सरकार कौन बात का इंतजार कर रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। भर दुनिया को दिख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क पे हंगामा चल रहा है, सरकार कहां है? बागेश्वर बाबा से लेकर कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर, गीतकार जो हैं, सब यूजीसी के नए नियमों पर बेबाकी से बोल रहे हैं। बीजेपी के अंदर कुछ लोगों ने अब विरोध की आवाज तेज करनी शुरू की, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता कहां गायब है? इन सब के बीच देश के युवाओं की बात करने का दावा करने वाले नेता चुप है। और सिर्फ बीजेपी के अंदर ही नहीं, आप देखिए यूजीसी के नए नियमों पर राहुल गांधी चुप्पी साधे बैठे हैं, प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोल रही, ममता बनर्जी ने भी चुप्पी साध रखी है। और सवाल है कि क्या ये वोट बैंक के लिए खामोश हैं? क्योंकि भाई ये लोग तो फिलिस्तीन तक पे बोल देते हैं, वहां के लोगों पे अत्याचार दिखता है, अपने देश के जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ क्या हो रहा है इन लोगों को नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ अब सरकार धीरे धीरे एक्शन में आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर सरकार मंथन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणी कर दी है, आज उस टिप्पणी के बारे में आपको बताऊंगा। यूजीसी के नए नियमों का विरोध बढ़ता जा रहा है। बात बात में जेनजी की बात करने वाले राहुल गांधी गायब हैं, सरकार से सवाल किया जा रहा है, और केंद्र सरकार नए नियमों पर हो रहे विरोध के बाद अब यही खबर आई है कि मंथन कर रही है। क्या मंथन कर रहे हैं इतने दिन से भाई? छात्रों को पीएम मोदी से उम्मीद है कि वो उनकी बात सुनेंगे और नए नियमों में संशोधन करेंगे, जिससे किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। यूजीसी के खिलाफ किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर कौन सी बड़ी बात कह दी है, बागेश्वर बाबा से लेकर बॉलीवुड राइटर तक यूजीसी को लेकर अब क्या कहने लगे हैं, क्या नरेंद्र मोदी ये नियम वापस लेंगे, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नेता चुप। जबकि आप देखिए कि साधु संतों के साथ हर फील्ड के बड़े चेहरे इसके विरोध में आ रहे हैं। कुमार विश्वास ने कविता के जरिए विरोध किया, साधु संत खुलकर बोल रहे हैं, और अब कथावाचक बागेश्वर बाबा ने भी यूजीसी के नए नियमों पर बड़ी बात कही। बागेश्वर बाबा ने कहा कि यूजीसी का मुद्दा बहुत चर्चा में, देश में असमानता नहीं होनी चाहिए। बागेश्वर बाबा ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारतीयों को बांटा न जाए बल्कि जोड़ा जाए। बॉलीवुड लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया। मनोज मुंतशिर ने कहा कि 21वीं सदी जातियों की विदाई का समय है भाई। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि नए नियमों को वापस ले लीजिए। हर तरफ से यूजी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, नए नियमों को वापस लेने की मांग हो रही है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ साथ ममता बनर्जी सब खामोश हैं। क्या इन नेताओं को सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे सामान्य वर्ग के लोग नहीं दिखते? दूसरी तरफ सरकार इस मामले में अभी तक कोई मॉन्यूमेंटल आप कहिए या बड़ा एक्शन लेती हुई नहीं दिखी। यूजीसी के नए नियमों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के नए नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव की संभावना है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि कमियां दूर कर ली जाए, हम इस मामले को लिस्ट करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की जल्दी सुनवाई की मांग पर भी विचार करने की बात कही। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दे दिया कि जो हो रहा है ना वो दिख रहा है उसको, और इसको सुधार लिया जाए तो बेहतर है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की, जो जल्दी ही घोषित की जा सकती है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं और एप्लीकेशन दाखिल हो चुकी है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, उसे देखते हुए अब सरकार भी थोड़ा थोड़ा जाग रही है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों पर सरकार जल्द स्थिति स्पष्ट कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय में लगातार मंथन चल रहा है और सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। यूजीसी नियमों को लेकर जो भ्रम और विरोध सामने आया है, उसे दूर करने के लिए विस्तृत चर्चा हुई है।
यूजीसी के नियमों का मकसद किसी भी वर्ग को निशाना बनाना नहीं है। नियमों के तहत गठित जांच समितियां निष्पक्ष होंगी और उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ये मीटिंग में आपस में ये लोग चर्चा की है, जिससे किसी भी प्रकार के भेदभाव या एकतरफा कार्रवाई की आशंका न रहे। जांच प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर जल्दी एसओपी जारी किया जाएगा। एसओपी में यह स्पष्ट किया जाएगा कि शिकायतों की जांच किस तरह हो, अधिकारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी और दुरुपयोग की संभावना को कैसे रोका जाएगा। सरकार छात्र संगठनों, शिक्षाविदों और संस्थानों से संवाद भी कर सकती है, जिससे अभी आशंकाओं का समाधान किया जा सके और नियमों को लेकर जारी भ्रम खत्म हो सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ भ्रम का मामला है तो भ्रम दूर करने में इतना समय क्यों लग रहा है? और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो सुधार करके क्यों नहीं लाए इसको? आपको मतलब जो चीज पढ़ के नॉर्मली लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये मामला तो गड़बड़ा जाएगा, आप इतना बड़ा नियम ले आए, आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या कांड होने वाला है। और जबकि आप खुद कहते हैं कि एक है तो सेफ है, आपको नहीं दिखा कि इस बिल में हम एक नहीं रहने दे रहे हैं, हम अलग अलग करके देख रहे हैं और अब बैठ के इसको कर रहे हैं तो टाइम पे टाइम निकले जा रहा है, विरोध बढ़ता जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन अभी भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक इससे बच रहे थे। अब जाकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का यूजीसी के नए नियमों पर दो तरह का रुख दिख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई दोषी ना बचे और किसी निर्दोष को सजा ना मिले, जबकि राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि यूजीसी ने कुछ गलत ही नहीं किया, जो नियम एकदम सही है। सुनिए जरा दोनों। सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। यानी ये खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि इनको कहना क्या है, करना क्या है। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन्हें तो अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स की चिंता है, जबकि नए नियमों को लेकर यही कहा जा रहा है कि आखिर नए नियमों में ओबीसी वर्ग को क्यों शामिल किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट कैंपस की तस्वीर देखिए, जहां छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि नए नियमों से कैंपस का माहौल खराब हो, किसी से दोस्ती करने, बात करने से पहले उसकी जाति देखनी होगी कि कहीं बुरा मान गया तो क्या ही कांड हो। इन छात्रों का कहना है कि नए नियमों में ओबीसी को क्यों लाया गया है। सुनिए एक बार छात्रों। यहाँ पे लोग वाद विवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं और जिंदगी भर के रिश्ते बनाते हैं। तो मुझे ये ध्यान रखकर दोस्ती करनी पड़ती है कि ये किस कैटेगरी का बच्चा है, उससे क्या बात करनी है। वी पीपल आर रियली स्केयर्ड क्योंकि आपने हमें एलिनेट कर दिया है, अलग कर दिया है। मेरा उद्देश्य उसको, उसकी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, पर वो अचानक से ये डिसाइड कर ले कि आज मुझे इसको लेट्स से आज मुझे इसको मजा चखाना है, कुछ भी करना है। 28 राज्यों में 16 राज्यों में SC, ST और ओबीसी की मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप बात करते हैं कि समाज में भेदभाव हो रहा है। SC एक्ट में आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो अपराधी होते हैं या जिनके ऊपर आरोप लगते हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। या तो वापस करें या इसमें संशोधन करें। जिस तरह से सामान्य वर्ग का प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे बीजेपी पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है कि उसके नेता बोले, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो कल तक नहीं बोल रहे थे अब बोलने लगे हैं धीरे धीरे। बाहुबली नेता माने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने नए नियमों का विरोध कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो समाज को बांटता हो। बीजेपी के अंदर भी नए नियमों का विरोध हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं, कोई खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहा है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी, मांग की कि नए नियमों को वापस लिया जाए। बीजेपी के कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि जब तक नए नियम वापस नहीं होंगे वो बीजेपी के लिए काम ही नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी अब खुलकर बोल रहे हैं। वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि नए नियम असंवैधानिक हैं, इनको वापस लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता नए नियमों के मिसयूज को लेकर, जैसे SC, ST एक्ट का मिसयूज होता रहा है। यूपी के ललितपुर के विष्णु तिवारी पर उनके पड़ोसियों ने साल 2000 में SC, ST एक्ट का केस ठोक दिया। विष्णु तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कोई सुनवाई नहीं हुई, विष्णु जेल में पड़े रहे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर गौर किया तो पूरी घटना की नई तस्वीर सामने आई। विष्णु को जिस जुर्म में सजा दी गई थी उस जुर्म का न कोई सबूत था, न कोई गवाही, न दलील। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बदला और विष्णु तिवारी को 2021 में रिहा किया गया। यानी 20 साल तक विष्णु तिवारी जेल में सड़ते रहे, वो भी एक ऐसे केस में जिसका कोई आधार ही नहीं था। 20 सालों में विष्णु तिवारी ने अपने माता पिता, 2 भाई खो दिए। विष्णु को माता पिता के अंतिम संस्कार में जाने के लिए पैरोल तक नहीं मिली। इस केस की पैरवी में विष्णु तिवारी की जमीन जायदाद सब बिक गई। SC, ST एक्ट के सारे केस गलत नहीं होते,
कई मामले जेन्युइन होते हैं, लेकिन गलत केसेस की संख्या भी अच्छी खासी है। आप देखिए कि 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक सर्वे किया था और इसमें साल 2015-16 में फाइल हुए सभी SC/ST एक्ट केसेस को स्टडी किया गया। यह स्टडी राज्य के तीनों हाईकोर्ट और 90% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस पर की गई थी। इस स्टडी में पाया गया कि 75% मामलों में रिहाई हो गई, यानी केस फर्जी थे और दुरुपयोग किया गया। SC/ST एक्ट हो या फिर आरक्षण, इनका लक्ष्य समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाना था, लेकिन SC/ST एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग भी हुआ है वो भी सब जानते हैं। इसी तरह आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी गजब गजब के गोरख धंधे किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन करने के मामले में सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। दरअसल हरियाणा के नितिन पुनिया और एकता पुनिया ने मेरठ के सुभारती मेडिकल यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक कोटे से एडमिशन लिया। ये दोनों ही सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन एडमिशन से पहले दोनों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। एडमिशन के बाद दोनों का मामला नीट PG में अटक गया क्योंकि यूपी सरकार ने दोनों को अल्पसंख्यक मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जहां उनकी याचिका को कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहते हैं क्या? ये एक तरह से धोखा है। आप देश की सबसे अमीर वर्ग में से एक है, परीक्षा से पहले बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसे तो हर कोई इसी तरह से धर्म परिवर्तन करने लगेगा। हमें और सख्त टिप्पणी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। यानी अनगिनत उदाहरण है जहां कानून का दुरुपयोग होता दिखा है, और ऐसे में अगर सामान्य वर्ग कह रहा है कि बॉस इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है तो सरकार को सुनना चाहिए। और यह सुनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कई लोगों को आप चर्चा कीजिए, लोग कहने लगे कि आप पिछले कुछ दिनों में देखिए बीजेपी ने कितने कांड कर दिए। पहले अरावली वाला मामला हुआ, उसके बाद आप देखिए नीट वाले में जो -40 वाला हुआ, उसी तरह से आप ये UGC वाला मामला देख लीजिए। ऐसे कई मामले हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस की राह पे चल रही है? क्या पब्लिक सेंटिमेंट दिखना बंद हो गया है? हिंदू एकता की बात करते करते हिंदू को बांटने का आरोप लग रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा क्या? सोचिए बॉस, समय निकला जा रहा है।